आज हम करेंगे चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। सभी पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करना है। वीडियो आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। In class 6, we have already learned that food is essential for all living organism. क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो कि जो फूड होता है वो हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। बिना फूड के वो ज़िंदा नहीं रह सकता। वी आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। और हम ये भी जान चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, ये सभी हमारे फूड के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। ये हमारे फूड में होने चाहिए। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इन्हीं कंपोनेंट जो ये फूड के जो ये कंपोनेंट हैं, पार्ट हैं, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे फूड में क्या होने चाहिए भी? न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है? न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक तो बिल्ड देयर बॉडीज़, उनके शरीर को बनाते हैं, टू ग्रो, उनको ग्रो करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट, जो भी हमारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर में डैमेज होता रहता है जो पार्ट, उसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और हमारे पूरे शरीर को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूरे शरीर को एनर्जी देते हैं ताकि उसका जो लाइफ प्रोसेस है वो चलता रहे। न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन थ्रू देयर फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर and are utilized in their bodies. Nutrient are taken through their food. अब जो न्यूट्रिएंट्स है वो फूड के द्वारा लिया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को लेता है एंड यूटिलाइज्ड देयर बॉडीज़, और यूटिलाइज्ड इन देयर बॉडी, और जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको यूटिलाइज करता है, इनका उपयोग करता है, प्रयोग करता है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो फूड को ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है, खा रहा है, प्राप्त कर रहा है और उसका यूटिलाइज कर रहा है, यानी कि उसका उपयोग कर रहा है अपने शरीर के लिए, इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज़ नॉट द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो प्रोसेस है फूड लेने का, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं है, अलग अलग है। जैसे हम अलग तरह से फूड लेते हैं, पेड़ पौधे अलग तरह से फूड, मतलब जो दूसरे जानवर हैं वो अलग तरह से फूड लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, द मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन by the body have been divided into the following 2 categories. On the basis of food habit के basis पे mode of obtaining and required nutrition by the body have been divided into following 2 categories. इसको दो कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। Nutrients are taken in through their food by living organism and are utilized in their bodies. जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को फूड के द्वारा अपने शरीर में लेता है एंड यूटिलाइज्ड इन देयर बॉडीज़, और जो न्यूट्रिएंट्स है उनको यूटिलाइज करता है, उनका उपयोग करता है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को ग्रहण करता है, खाने को लेता है और उसका यूटिलाइज करता है, उसका उपयोग करता है, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज़ नॉट द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म।
और ये जो फूड लेने का जो प्रोसेस है, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं है। कई जो जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अलग अलग होता है, ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट द मोड्स ऑफ obtaining the required nutrition by the body have been divided into following two categories। और ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट के बेस पे जो मोड ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन की वो मतलब न्यूट्रिशन उसको किस तरह से चाहिए, किस मोड से चाहिए, कैसे वो ग्रहण करेगा न्यूट्रिशन को बाय द बॉडी, है बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में बांटा गया है कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे किसी फूड को लेता है। सबसे पहला है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है, इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है कैन मेक देयर ओन फूड, अपना जो खाना वो खुद बनाता है फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का कच्चे माल का यूज़ करके वो अपना खाना खुद बनाता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफ्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो ऑटोट्रोफ्स हैं। और ग्रीक भाषा में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि खुद, और ट्रॉफ मीन होता है न्यूट्रिशन, जो खुद अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है उसको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स हो गए, प्लांट्स खुद ही न्यूट्रिशन अपना प्राप्त करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उनको बोलेंगे ऑटोट्रोफ्स। अब दूसरी तरह का न्यूट्रिशन है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ऑन एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर इट। इस जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद नहीं बना सकता और वो दूसरों पर डिपेंड करता है भोजन के लिए। ऑल एनिमल एंड फ्यू प्लांट्स आर हेटरोट्रोफ्स। सभी जो जितने भी जानवर हैं और कुछ पौधे ये क्या हैं, हेटरोट्रोप्स हैं। ग्रीक में हेटरोन का मतलब होता है अदर, ठीक है, जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करे उसको हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए या जितने भी जानवर हो गए ये सभी क्या हैं, हेटरोट्रोफिक हैं। अब इसमें देखो ये डियर दे रखा है और ये पौधा दे रखा है। तो आई कैन प्रिपेयर माई ऑन फूड बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डैट इज़ कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। अब ये पौधा कह रहा है कि भाई मैं अपना जो खाना है वो खुद बना सकता हूँ, किस किस का यूज़ करके, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और सनलाइट का यूज़ करके, जो उनके अंदर क्लोरोफिल होता है पेड़ों के पत्तों में, उसके द्वारा वो अपना खाना खुद बनाता है। किस किस का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है और सनलाइट का यूज़ करता है। आगे इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और जैसे ये जानवर है, डियर है, ये कह रहा है आई कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन माई ऑन, आई डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। मैं अपना खाना खुद नहीं बना सकता और मैं इसके लिए प्लांट्स पे डिपेंड करता हूँ, ठीक है। और ये सब जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं, ये घास वगैरह खाते हैं, जो मतलब शाकाहारी होते हैं। आगे है लेट अस स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अब ये चार्ट बना रखा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितनी तरह का होता है, दो तरह का होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, एनिमल, मैन, नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब इसको भी आगे जो ऑटोट्रोफिक में तो ये प्लांट्स आ जाएंगे और हेटरोट्रोफिक्स को भी आगे डिवाइड कर रखा है तीन कैटेगरी में, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे फंगी, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड सम बैक्टीरिया। पैरासिटिक में आ जाएगी डोडर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और सेप्रोट्रोफिक के बारे में भी आगे पढ़ेंगे डिटेल से। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आएगा अमीबा और ह्यूमंस, ठीक है। अब डू यू नो में क्या दे रखा है, यूग्लिना इज़ एन ऑर्गेनिज्म डैट shows both autotrophic and heterotrophic modes of nutrition. It has both plant and animal like features. अब ये एक ऑर्गेनिज्म दे रखा है यूग्लिना, ये दोनों तरह के
न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। ठीक है, और इसमें इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्लांट्स की इसमें गुण होते हैं और कुछ एनिमल लाइक फीचर होते हैं। ठीक है।